जुमे को दो बड़े फैसले आए। मगरिब के बाद एक फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी आ गया, लेकिन आइंदा जुमातुल मुबारक से पहले हो सकता है जुमे का दिन ही हो वो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान। कप्तान ने एक अहम तरीन चाल चल दी है। कप्तान एक ऐसी गेम चल दी है कि इस गेम के बाद नक्शा पलटने वाला है। और आपको ये मैं खबर दे दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज तमाम टीवी चैनल्स पर तो ऐसे लगा जैसे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और वो तमाम सियासी जमातें जिन्हें साइफर केस के फैसले के बाद इंतहाई परेशानी थी, उन तमाम सियासी जमातों ने अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की मोअज़्ज़िज़ अदलिया के खिलाफ करना शुरू कर दिया है। मरियम औरंगजेब से लेकर मोहसिन शाहनवाज रांझा, पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन से लेकर MQM के रहनुमा, इसी तरह दीगर बड़े अहम तरीन रहनुमाओं के ऐसे बयानात सामने आए हैं कि जिससे यह बात साबित होती है कि कल तक जो इसी अदलिया के फैसलों की तारीफें करते थे, आज एक और मेरिट पर फैसले के बाद किस तरह इन्होंने तौहीन अदालत शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि क्या इन पर तौहीन अदालत लगेगी या नहीं। क्या ये लोग अगर इसी तरह गुफ्तगू करेंगे तो क्या इन्हें पूछा जाएगा या नहीं। ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि अब बात करते हैं कि अदलिया की आजादी, जिस पे हम सब चाहते हैं, अदलिया की तौहीन हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते। तो अब जो हो रही है, अब जो टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें दिखाई जा रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर एक्शन कौन लेगा। क्या कैमरा से लेकर दीगर अदारे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना जायज समझते हैं। अब मैं आपको एक फुटेज दिखा रहा हूं, उसके बाद मैं खबर की तरफ आऊंगा। यह फुटेज है कसूर की, और इस फुटेज में आपको नजर आ रहा है, फुटेज कसूर की है, दफ्तर है रिटर्निंग ऑफिसर का। कसूर के रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के अंदर नून लीग के रहनुमा कुर्सियां लगाकर उसके खाते में कागजात जमा करने से पहले आप अंदाजा लगाएं कि जश्न या एक जलसे का समा बना रहे हैं। क्या इलेक्शन कमीशन इसकी इजाजत देता है? क्या इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश रहेगा? यह एक सवालिया निशान है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। यह वीडियो आप देख रहे हैं मेरे पीछे चलती हुई। अब बात करते हैं इलेक्शन का क्या बनेगा, बल्ले का निशान। आपको मैं खबर दे दूं, मैंने पहले भी कहा था, आज नोट कर लें। जुमे को दो बड़े फैसले आए। मगरिब के बाद एक फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी आ गया, लेकिन आइंदा जुमातुल मुबारक से पहले हो सकता है जुमे का दिन ही हो वो तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने के कवी इम्कानात हैं। मंगल के रोज अपील दायर कर दी जाएगी। मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा, इन 4 दिनों में फिर एक करंट लगेगा उन सियासी जमातों को जो बल्ले का निशान खत्म होने पर खुशी मना रही थी, जबकि PTI के तमाम इलेक्शन लड़ने वाले अफराद को कहा गया है कि खुद वो अपने कागजात पर लिखें कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और तहरीक इंसाफ उनकी जमात है, जबकि उनके एक एक कागज आजाद हसीयत से भी जमा हो, ताकि वक्त पर हिकमत अमली किस तरह करनी है उसका भी फैसला किया जाए। लेकिन यह फाइनल है कि हर हल्के से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे।
तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। और पीटीआई में आपको लिख के दे रहा हूं, इन तमाम चीजों के बावजूद पीटीआई मैदान मान लेगी। यह खबर मैं आपको दे रहा हूं कि पीटीआई मैदान मान लेगी। और इस पीटीआई के मैदान मानने पर सारे सियासी जमातों के रहनुमा इतने खौफजदा हैं कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इन जमातों ने सिर्फ और सिर्फ तोपों का रुख ही नहीं अदलिया की तरफ कर दिया, बल्कि चीहो पुकार के साथ अब ये खुद कह रहे हैं कि पीटीआई मैदान मार जाएगी। कप्तान ने एक अहम तरीन चाल चल दी है। कप्तान एक ऐसी गेम चल दी है कि इस गेम के बाद नक्शा पलटने वाला है। 80% नक्शा तो पलट चुका है, मजीद नक्शा पलटने वाला है। और आपको यह मैं खबर दे दूं, यह नक्शा इस तरह पलटेगा कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। कप्तान ने कुछ हदायत आज जारी की हैं। आज कप्तान की मुलाकात में अहम तरीन हदायत और कुछ अहम तरीन पैगामात अहम तरीन रहनुमाओं के लिए जारी हो गए हैं, जो जल्द आइंदा 1 से 2 दिनों में हर पीटीआई के कारकुन तक पहुंच जाएंगे। और ऐसी गेम शुरू होगी कि आपको सियासी मैदान में हलचल नजर आएगी। जिस तरह मैंने कहा था कि जुमातुल मुबारक फिर पीटीआई के लिए बेहतर होगा, ये बड़ा उम्मीद है। अब मैं आपको एक और खबर दे रहा हूं कि एक मुलाकात हुई है आसफ अली जरदारी साहब की और फैसल वाडा साहब की। इस मुलाकात ने नून लीग के अंदर एक गहराम मचा दिया है। इस मुलाकात के बाद हालात ये हो चुके हैं कि नून लीग के अंदर बाकायदा मैं आपको बता रहा हूं, चीखो पुकार है। नून लीग ना सिर्फ चीखो पुकार कर रही है, बल्कि नून लीग के बहुत से अहम तरीन रहनुमा अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई बड़ा हाथ होने जा रहा है और हमें इक़्तिदार नहीं मिल रहा। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये गुफ्तगू चल रही है और इस गुफ्तगू के ताने बाने इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है। और जो होने जा रहा है वो सब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ होने जा रहा है। कप्तान की तोशाहाना केस में भी कप्तान को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। वो रिलीफ किस तरह, कब, कौन देगा, किस तरह मिलेगा, ये आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।